दोस्तों, जो पूरी दुनिया बिटकॉइन को देख रही थी कि वो फिर से $90,000 से ऊपर चला गया, उसी वक्त क्रिप्टो की दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा था जो ज्यादा लोगों ने नोटिस नहीं किया। 3 दिसंबर को जब हम सब ऑरेंज कॉइन के प्राइस में बिजी थे, इथेरियम ने अपने हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट अपग्रेड क्वाइटली एग्जीक्यूट कर दिया और उसका नाम है फुसाका अपग्रेड। और दोस्तों, ये कोई लास्ट साइकिल की तरह हाइप वाला रोड मैप अपग्रेड नहीं है, ये लाइव है, ये चल रहा है और ये इथेरियम की पुरानी इकोनॉमिक्स को फंडामेंटली चेंज कर रहा है। महीनों से इथेरियम को क्रिप्टो इंडस्ट्री का पंचिंग बैग बनाया हुआ था। लोग कहते थे कि ये स्लो है, महंगा है, आउटडेटेड है। सुलाना किलर का नैरेटिव उलट करके इथेरियम इज डेड तक लोग आ गए थे। लेकिन क्या पता स्लीपिंग जायंट अब जाग गया है, क्या पता स्मार्ट मनी यानी ब्लैक रॉक, फिडेलिटी जैसे इंस्टीट्यूशन चुपचाप प्रॉफिट रोटेट कर रहे हैं जब रिटेल बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। इंडिकेटर्स कह रहे हैं कि मार्केट का बॉटम शायद लग चुका है। सीएमई फ्यूचर वॉल्यूम फ्लिप हो गया है, स्टेकिंग ईटीएफ्स वापस स्टेबल पर आ गए हैं और टेक को टर्बो चार्ज मिल गया है, और वो भी उस प्रॉब्लम पर जो इथेरियम को पीछे रोक रही थी। तो सवाल ये है कि क्या ये वो मोमेंट है जहां नैरेटिव शिफ्ट होगा या फिर अभी भी देर हो चुकी है। आज हम फुसाका अपग्रेड का ब्रेकडाउन करेंगे, वो इंस्टीट्यूशन रोटेशन जो कोई डिस्कस नहीं कर रहा, वो प्राइस टारगेट जो 2026 में शायद फेसेस मेल्ट कर दे। मेरा नाम सलीम खान है और आप देख रहे हैं द ब्लॉकॉनमिस्ट। लेकिन शुरू करने से पहले एक रिमाइंडर, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं बस वो बंदा हूँ जो इथेरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल रोटेशन पर आपको समझाना चाहता हूँ, और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल एंटरटेनमेंट के लिए है। और अगर आप चाहते हैं कि इथेरियम बेयर को ऑफिशियली वायलेंस मूड में रिप्लाई करे तो लाइक का बटन इतना दबा दे कि वो सांस ना ले पाए। तो चलिए अपग्रेड से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने कल नोटिस नहीं किया होगा तो शायद आप इस बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस कर गए होंगे। अपग्रेड का ऑफिशियल नाम है फुसाका। नाम सुशी जैसा लगता है, लेकिन असल में ये एक वर्ड है जो दो वर्ड की मर्जिंग से बना हुआ है। फोलो मीन कंसेंसस लेयर और ओसाका मीन एग्जीक्यूशन लेयर। अपग्रेड एक्टिवेट हुआ स्लॉट 13,164,544 पर, और इसमें तकरीबन डजन ईआईपीस इंक्लूडेड थे। मगर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसमें है फेयर डास यानी पेयर डेटा अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग। नाम टेक्निकल एंड बोरिंग लगता है, लेकिन दोस्तों ये स्केलिंग के लिए होली ग्रेल है। विटालिक ने 2015 से शार्डिंग की बात कर रहा था। सिंपल आइडिया था कि हर कंप्यूटर पर सारा काम करने की जरूरत नहीं है, काम को डिवाइड किया जाए तो इससे नेटवर्क पास हो सकता है। विटालिक ने वेंसडे को ट्वीट किया कि शार्डिंग इज फाइनली हेयर। अब हम समझना चाहेंगे तो अब एक्चुअली पेयरडास क्या करता है। अब वैलिडेटर को पूरा डेटा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी रेंडम स्लाइस वो चेक करेंगे और जिससे प्रूव हो जाएगा कि डेटा अवेलेबल है। मतलब पहले आपको पूरी किताब डाउनलोड करनी पड़ती थी और अब सिर्फ कुछ रेंडम सेंटेंस पढ़कर प्रूव हो जाता है कि किताब एग्जिस्ट करता है। इससे नोट डेटा रिक्वायरमेंट 87.5% कम हो जाएगा, यानी स्ट्रेट अवे 8x एफिशिएंसी इथेरियम में आ जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा? लेयर 2 से आने वाला ह्यूज डेटा मेन चेन को क्लॉग नहीं करेगा, नेटवर्क को एक कॉपर स्टाइर से फायर हाउस बना देगा। अपग्रेड का सेकंड पार्ट है ब्लो पैरामीटर ओनली फॉक्स यानी बीओ फॉक्स। डेवलपर ने कैपेसिटी एकदम से पुल नहीं की, ये फेज रोल आउट है। फर्स्ट बीओ फॉर्क 9 दिसंबर को होगा और सेकंड बीओ फॉर्क 7 जनवरी को। ब्लॉक्स पर ब्लॉक पहले 3 थे, जनवरी तक ये 14 इसका टारगेट है और मैक्सिमम ये 21 पे जाएगा। अगर मैं सिंपल अल्फाज में समझा दूं तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि लेयर 2 फीस आर्बिट्रम बेस ऑप्टिमिज्म 40 से 90% तक गिर सकती है, यानी सब सेंट ट्रांजैक्शन कॉमन हो जाएगी इथेरियम इकोसिस्टम में। इथेरियम की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म अब तक ये थी कि ये महंगा है, वो फिक्स हो रहा है, लेकिन एक केच जरूर है कि जब फीस गिरती है तो इथेरियम बर्न कम हो सकता है। कि तो क्या इथेरियम फिर से इन्फ्लेशनरी हो जाएगा? अल्ट्रासाउंड मनी नैरेटिव डेंजर में लग रहा है। तो पुसाका ने इसका सोल्यूशन दे दिया है EIP 7918 में, और वहां पे उसने ब्लो फ्लोर प्राइसिंग फिक्स कर दी है। अब लेयर 2 को फ्री राइड नहीं मिलेगा, रिजर्व प्राइस होगा, यानी इथेरियम वैल्यू कैप्चर स्ट्रांग हो जाएगा। बिटवाइज ने ये नोट किया और
कि ये इथेरियम एसेट के लेयर 2 एक्टिविटी से डायरेक्ट वैल्यू कैप्चर कर देता है। तो अब सवाल ये है कि इथेरियम टेक अपग्रेड हो गया है, क्या मार्केट इसको नोटिस कर रहा है? तो आपने क्रिप्टो मार्केट में हमेशा नोटिस किया होगा कि नैरेटिव प्राइस ड्राइव करते हैं, ना कि प्योर टेक। और एक साल से इथेरियम का नैरेटिव वर्स था, लेकिन इंस्टीट्यूशन कुछ और ही कर रहे थे। सीएमई वॉल्यूम का मतलब होता है कि ये बिग प्लेयर जैसे कि हेज फंड, एसेट मैनेजर, कॉरपोरेशन और ट्रेजरी, यानी ये रियल इंस्टीट्यूशन मनी है जो इस वक्त इथेरियम को बाय कर रहे हैं, और वो भी बिटकॉइन से ज़्यादा इथेरियम ट्रेड कर रहे हैं। प्रियंका जिंदल, सीएमई डायरेक्टर, ने कहा कि इथेरियम ऑप्शन वोलेटिलिटी प्लस 60% प्लस होगी, बिटकॉइन से भी ज़्यादा। इंस्टीट्यूशन क्रिप्टो में वोलेटिलिटी को अपॉर्चुनिटी समझते हैं, लॉस नहीं। लेकिन स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी उनको पसंद नहीं है, बल्कि क्रिप्टो में पसंद है। और ये एक क्लासिक रोटेशन हो रहा है। बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बना लिया है, अब वो कंसोलिडेट कर रहा है, लिक्विडिटी ऑल्टकॉइन की तरफ रोटेट हो रही है, और सबसे पहला स्टॉप उसका है इथेरियम। इथेरियम का जो ईटीएफ है वो इंस्टीट्यूशन क्लियरिंग ऐप है। इथेरियम स्पॉट ईटीएफ जब लॉन्च हुए थे तो वो इतना ज़्यादा इनफ्लो को कैच नहीं कर पाए, क्योंकि इथेरियम का सबसे बड़ा फ्यूचर है यील्ड, और वो मिसिंग था। बिना स्टेकिंग के ईथ लेना ऐसा ही है जैसे डिविडेंड स्टॉक को लेकर, और डिविडेंड स्टॉक लेकर आपको डिविडेंड ना मिले। अब वाशिंगटन डीसी के मूड चेंज हो रहा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन रिस्ट्रक्चर हो चुका है, और रेगुलेटरी रेजिस्टेंस कम हो रही है। सितंबर 2025 में पहला यूएस इथेरियम स्टेकिंग एटीएफ स्ट्रेटेजी लॉन्च हुआ। वो कॉम्प्लेक्स था, लेकिन इससे डोर खुल गया है, और अब बिग गन्स लाइन में हैं, जैसे कि ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, ग्रेस्केल, सब पाइलिंग अमेंड कर रहे हैं और स्टेकिंग इंक्लूड कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि एक यूएस पेंशन फंड के लिए ट्रेजरी बॉन्ड 4 to 5% देता है, स्टेक ईटीएफ उसको 3 to 5% और प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन देगा। इथेरियम अपने आप को एक डिजिटल बॉन्ड की तरह शो कर रहा है, जबकि बिटकॉइन एक डिजिटल गोल्ड की तरह। मिथेगन, बिटवाइज सीईओ, ने कहा कि स्टेकिंग इज इथेरियम कैलेंडर ऐप फॉर इंस्टीट्यूशन। अगर स्टेकिंग ईटीएफ 2026 में अप्रूव हो गए तो मनी का एक सुनामी आ सकता है। तो हम अब प्राइस एक्शन देखेंगे इथेरियम का, और थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस से समझाएंगे कि आगे इसका अब टेक्निकल एनालिसिस क्या कर रहे हैं। इथेरियम बीटीसी रोशो 2 साल से क्रैश मूड में है, 0.03 लेवल तक गिर गया है, लेकिन ये एक हिस्टोरिक सपोर्ट है। 2019-2020 में मार्केट से इसी लेवल पर रिवर्सल देखने को मिला। टेक्निकल इंडिकेटर फॉलिंग विच बना रहे हैं, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। वीकली आरएसआई ओवरसोल्ड डाइवर्जेंस दिखा रही है। वेल्स 1.3 बिलियन का इथेरियम नवंबर डिप में खरीद चुके हैं। वेल्स पैनिक सेल नहीं करते, वो पैनिक बाय करते हैं। तो अब इथेरियम का प्राइस टारगेट एज पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड 2025 में टारगेट था $8,000, जिसको रिवाइज करके उसने $15,000 कर दिया है। 2028 के लिए टारगेट स्टैंडर्ड चार्टर्ड का है $25,000। विनिंग का 2023 का बेस केस प्राइस है $22,000। और ये सब क्यों बुलिश है? क्योंकि इथेरियम डीफाई स्टेबल कॉइन टोकनाइज एसेट में डोमिनेंस मेंटेन कर रहा है। तो इथेरियम वर्सेस सोल का जो नैरेटिव है वो हर जगह चल रहा है। सोल के बारे में लोग कहते हैं कि ये फास्टर है, चीपर है, बेटर यूएक्स देता है, फैंटम वॉलेट पे ट्रेड हो रहा होता है, ज्यादा डेली डेक्स वॉल्यूम है इसका, ज्यादा डेली एक्टिव यूजर है। जबकि इथेरियम के रिस्क रियल है, लेकिन अगर आप टोटल वैल्यू लॉक को देखें तो इथेरियम इस वक्त $100 बिलियन प्लस का टोटल वैल्यू लॉक पे बैठा हुआ है, जबकि सोल इस वक्त $13 बिलियन पे बैठा हुआ है। और अगर हम स्टेबल कॉइन की बात करें, जो कि एक नेटिव लिक्विडिटी है क्रिप्टो की, तो इस वक्त इथेरियम $85 बिलियन का स्टेबल कॉइन इस पे मिंट हो चुके हैं, जबकि सोल पे सिर्फ $4 बिलियन। और जब ब्लैक रॉक ने अपना टोकनाइज एमएमएफ लॉन्च करना चाहा तो उसने इथेरियम को चूज किया, और इसी तरह वीजा सेटलमेंट के लिए भी इस वक्त इथेरियम ही ब्लॉकचेन है। तो इसका मतलब यह है कि इंस्टीट्यूशन के लिए सिक्योरिटी स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रिटेल कसिनो के लिए सोल ब्लॉकचेन हो सकता है, लेकिन अगर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन सेटलमेंट लेयर बनेगा तो वो डेफिनेटली इथेरियम ही है। और इसके बावजूद कि इथेरियम के कुछ रिस्क है और वो अभी भी मेंटेन कर रहे हैं, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ लेयर 2, जिसमें ब्रिजिंग्स है, डिलेज है, यूएक्स नाइटमेयर है, और इस वजह से ये सोल से पीछे रह गया है।
और कुछ मैक्रो रिस्क भी है कि फेड मीटिंग 10 दिसंबर को है, अगर उसमें क्या डिसीजन आएगा, और रिसेशन फेयर्स भी माउंट हो रहे हैं, हाई ट्रेजरी यील्ड बढ़ सकते हैं, रेगुलेशन जैसे कि आयरिस टेकिंग टैक्सेस और सिक्योरिटी एक्सचेंज वैलिडेटर केवाईसी रिक्वायरमेंट का क्या होगा, ये सारे रिस्क इस वक्त है। लेकिन अभी भी मार्केट जैसा प्राइस कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इथीरियम अपना ऑल टाइम हाई अपनी रिसेंट मंथ में बनाएगा। इथीरियम को पिछले महीनों में हेट मिला, बेरिश नैरेटिव मिला, बोरिंग प्राइस रही है, लेकिन फंडामेंटली क्वाइट कंपाउंड कर रहे हैं। सप्लाई श्रिंकिंग हो रही है, रियल यील्ड वापस आ रहे हैं, स्केलिंग फाइनली डाइवर्ज हो रहे हैं फोसाका के अपग्रेड के बाद, और इंस्टीट्यूशन क्वाइटली रोटेटिंग कर रहे हैं बीटीसी से इथीरियम की तरफ। स्टेकिंग एटीएफ कमिंग से ईट बीटीसी एट जनरेशनल बाइंग लेवल पे आ चुका है। इथीरियम अब भी दुनिया का सबसे रोबस्ट, सिक्योर, डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। ये एक स्लीपिंग जायंट है जो शायद अब उठ चुका है। तो अब आप बताएं कमेंट में कि क्या पोसाका इथीरियम को बेचने के लिए एनएफ है, या सोल 2026 में फ्लिपिंग करके इथीरियम को दोबारा नीचे लेके आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट में बताएं, और बेल के आइकन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के कंटेंट मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।